हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट के हिसाब से और आप लोगों के सबके निवेदन पर मैंने टेस्ट सीरीज़ पूरे राजस्थान की शुरू की थी। अब मैं वापस मेवाड़ का इतिहास चल रहा था अपने, वापस जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा। तो आज मैं कुंभा के सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में जो इसने एक विजय स्तंभ बनाया था चित्तौड़ में, जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहता है, जिसको यश स्तंभ भी कहता है। दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध दोस्तों 1437 में हुआ था और उसमें कुंभा की विजय हुई थी। और उस विजय को कुंभा ने अपने भगवान विष्णु को समर्पित किया था, इसलिए इसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, विजय स्तंभ भी कहा जाता है। और इससे कुंभा की चारों ओर प्रसिद्धियाँ फैली थी, इसलिए इसको कीर्ति, उसकी कीर्ति में वृद्धि हुई थी, इसलिए इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। वैसे कीर्ति स्तंभ वहाँ पर और भी बना हुआ है जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है, 7 मंजिला है। अब बात करते हैं अपन विजय स्तंभ की दोस्तों। तो इसको जो बनाने वाला था वह था कुंभा। दोस्तों, मैंने बता ही दिया आपको सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। और उपेंद्र नाथ डे ने कहा था कि कुंभा ने इसको विष्णु को समर्पित किया था, इसीलिए इसको विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण है दोस्तों वो 1440 से लगाकर 48 के बीच में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। और इसको बनाने वाले जो मंडन और जैता थे, उनके पुत्र थे नापा और पुंजा, नापा पोमा पुंजा, ठीक है दोस्तों। ये एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है जो 30 फुट लंबा और 40-24 फुट चौड़ा है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसकी जो विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 120 फीट है। वर्तमान में 120 फीट है, लेकिन पहले ये 122 फीट था, लेकिन बिजली गिरने से ये टूट गया, ध्वस्त हो गया। जो बाद में वापस इसका पुनर्निर्माण करवाया गया मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय, इस समय इसकी हाइट 120 फीट रह गई दोस्तों। सीढ़ियाँ इस पर 157 है दोस्तों। यह 9 मंजिला, इसलिए 9 खंड का महल भी कहा जाता है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ दोस्तों, ध्यान रखना, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा। वर्तमान में ये 2022-23 के अंदर दोस्तों इसकी सीढ़ियाँ कुछ ध्वस्त हो गई थी, इसलिए अभी इसके अंदर प्रवेश जो है वो पूरी तरह से निषेध है दोस्तों। ओके, प्रथम मंजिल पर विष्णु की मूर्ति, यानी इसका जो प्रवेश द्वार है वो इस पर विष्णु की मूर्ति लगी, इसलिए विष्णु को समर्पित है। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से ये खंडित हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। ये वही स्वरूप सिंह है जिन्होंने डाकन प्रथा पर भी रोक किया था और 1857 की क्रम में नीमच से भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों को भी आपके जंग मंदिर में ठहरवाया था। इसके पहली से 4थी मंजिल पर कीर्ति स्तंभ लिखा हुआ, जिसके लेखक अत्रिपुत्र महेश थे। और इसी कीर्ति स्तंभ पर दोस्तों जो ये जो फोटो है देखना, आप इसमें मैंने लोगो लगा रखा है, इस पर दोस्तों, इस पर कुंभा की जितनी भी जो प्रसिद्धियाँ है, इसकी विजय है, इस पर लिखा। इसकी प्रत्येक मंजिल पर दोस्तों मूर्ति लगी हुई, 9 मंजिल, लेकिन 8वीं मंजिल पर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं लगा हुआ दोस्तों। ओके, डाक टिकट जारी हुआ, यह हाल ही में 2023 के रीट में भी पूछा गया था। 15/8/1949 को विजय स्तंभ पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया। यह प्रश्न पूछा था कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, 1994 को दोस्तों। ओके, ये ध्यान रखना आप। विजय स्तंभ बहुत सारे विभागों का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस, ये 2 आप अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। ओके, विजय स्तंभ, इसके पास में ही दोस्तों कुंभ स्वामी का मंदिर बना हुआ, इसके जस्ट पास में जौहर, जहाँ पर पद्मनी के समय जौहर किया था वो जौहर स्थल भी है, और एक बावड़ी भी है जहाँ से मैं हर समय गौमुख से पानी भी निकलता, वो भी इसके पास में ही है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में मांडू का जो शासक था, ठीक है दोस्तों, महमूद खिलजी प्रथम, उसने इस विजय के उपलक्ष्य में जो बनाई थी वो सारंगपुर अपने मांडू के अंदर 7 मंजिला भवन, उसने कहा था मेरी विजय हुई, इसने कहा मेरी विजय हुई, लेकिन कुंभा ने उसको गिरफ्तार कर 6 महीने तक उसको कैदी बना के रखा था दोस्तों। ये तो विजय स्तंभ के बारे में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसके वास्तुकार के बारे में, तो वास्तुकार आपको नापा पुंजा पोमा याद रखना दोस्तों।
कुंभा ने इसको बनाया था। टाइम ऑफ पीरियड 40 से 48 के बीच में, करीब 7 से 8 साल लगे थे इसको। जो चबूतरा बना हुआ 24-30 का है, ऊंचाई 100 वर्तमान में 120 है, लेकिन 122 फीट थी कभी। 157 से 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल पर जो है 9 बार अल्लाह लिखा हुआ। प्रवेश द्वार पर विष्णु की मूर्ति है, इसलिए इसके उपनाम है दोस्तों। जैसे भारतीय मूर्तिकला का कोष कहा जाता है, मूर्तिकला का अजायब घर विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि कुंभा ने इस विजय को विष्णु को समर्पित किए थे। और कर्नल टॉड ने इस जो विजय स्तंभ को है कुतुब मीनार से भी ऊंचा बताया, और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की दोस्तों। तो ये इसके बारे में बड़ी बड़ी चीज़ है दोस्तों, इसके बारे में बहुत अच्छे 2 से 3 मिनट में इसके ऊपर जितने भी प्रश्न मैंने आपको बता दी दोस्तों। कोई भी प्रश्न कभी भी बाहर नहीं जाना दोस्तों। नमस्ते। मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। नमस्ते दोस्तों।